हरियाणा की सियासत में इस वक्त बुढ़ापा पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले दिनों पेंशन कटौती और देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा और कई जगह बुजुर्ग भी परेशान नजर आए, लेकिन अब सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है। होल्ड पेंशन एरियर समेत जारी कर दी गई है। नवंबर महीने की 3200 रुपए की पेंशन लाभार्थियों के खातों में पहुंच भी चुकी है और दिसंबर की राशि भी आज जारी कर दी जाएगी, लेकिन पेंशन पर बवाल अभी भी थमा नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब बुढ़ापा पेंशन पर क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। बुढ़ापा पेंशन पर मचे बवाल के बीच पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये स्पष्ट किया कि किसी की पेंशन नहीं काटी गई है, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होल्ड की गई थी ताकि पात्र लोगों को लाभ मिल सके और जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं उन पर लगाम कसी जाए। इसी दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि चाहे आय सीमा की बात हो या फिर पेंशन में बढ़ोतरी की, हमने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। सीएम के इस बयान पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर सीधा वार किया और दावा किया कि हमने पेंशन देने में कोई शर्त नहीं लगाई थी, बल्कि कांग्रेस ने 10,000 की आय सीमा रखी थी, जिसका हमने विरोध किया था। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपए वार्षिक आय थी। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपए से 200 रुपए किया और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपए। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई, परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी। ये उसमें कोई बदलाव नहीं किया। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। देवीलाल ने कहा कि ये सम्मान पेंशन है, हर आदमी का अधिकार है। जिसकी उम्र 65 वर्ष होगी, उस वक्त में 65 वर्ष पेंशन की सीमा रखी गई थी, आयु सीमा जो, और 100 रुपया माहवार पेंशन दी गई थी, सबको मिली थी। उसके बाद 92 में कांग्रेस की सरकार बन गई, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक शर्त लगा दी, 2 शर्तें। पहली शर्त लगाई कि जिसके पास 4 एकड़ से ज्यादा जमीन है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी लगाई कि जिसकी सालाना 10,000 रुपया आय है, इनकम है, उसको नहीं मिलेगी। इसका हमारी पार्टी ने हाउस में विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया। पिछले दिनों इसी मुद्दे पर अभय चौटाला और मंत्री कृष्ण बेदी के बीच भी तगड़ा वार पलटवार हुआ। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि विधायक न होते हुए भी बेदी ने पेंशन ली, तो कृष्ण बेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा पेंशन तो चौटाला टब्बर ले रहा है। पहले अपने घर से शुरुआत कर पेंशन छोड़े, फिर बात करें। कृष्ण बेदी का एक बयान था, वो भी मैं देख रहा था कल। वो भी मजाक उड़ा रहा था बुजुर्गों का पेंशन को लेकर के। उससे पूछने वाला हो, तू जब पहली बार एमएलए बना था, बीच में 5 वर्ष तक जब तू एमएलए नहीं था, क्या सबसे ज्यादा पेंशन नहीं का टब्बर ले रहा? पहले कटवाओ पेंशन अपनी हो, शुरुआत करो ना। शुरुआत क्यों ले रहे हैं? ये सबसे ज्यादा पेंशन किसका परिवार ले रहा है? पहले अपने घर से शुरुआत करें। वहीं कांग्रेस और जेजेपी का तर्क है कि पेंशन बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है, जिस पर सरकार ने आय का बंधन लगाकर बुजुर्गों का अपमान किया है। पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी जारी है। तो कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के बीच अब बुढ़ापा पेंशन पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है, लेकिन सियासी जंग के बीच राहत की बात ये है कि लाभार्थियों के खातों में पेंशन पहुंच चुकी है और सरकार ने अब हर महीने की 10 तारीख को
पेंशन जारी करने की तारीख भी फिक्स कर दी है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो बुढ़ापा पेंशन पर सियासी घमासान लगातार प्रदेश भर में जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आंकड़े पेश किए जा चुके हैं और सरकार के बचाव में उन्होंने तमाम आंकड़े पेश किए और यह आश्वस्त किया कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन उनके पैसे नहीं काटे जा रहे हैं। और इसके साथ ही पेंशन की जो राशि है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान भी हरियाणा में हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद जो विपक्षी दल है उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है, जिला स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है और इसके बाद भी आंदोलन जारी रहेंगे। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे नेहा धवन, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि भाई हम तो प्रदर्शन करने वाले हैं, इसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, कांग्रेस की ये नीति बन चुकी है कि सरकार कोई भी काम करेंगे उस काम में इन्होंने कांग्रेस विपक्षी दल के नाते हर काम में जो है सरकार का विरोध करना है और विरोध प्रदर्शन करना है ताकि जो अस्थायी जो है माहौल बन सके हरियाणा प्रदेश के अंदर। जनता के अंदर जो है ये जिस तरह से अविश्वास कायम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हर बार नाकाम हुए हैं, इस बार भी नाकाम होंगे। कांग्रेस इस नीति पर चल रही है कि सरकार भी किसी तरह से पर्दा डालकर और भ्रम की राजनीति फैलाने का काम कर रही है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो हरियाणा वासियों की सरकार है और हरियाणा वासियों के पक्ष की सरकार है। और मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करूंगी मुस्कान जी कि वृद्धों के लिए जो वृद्धा पेंशन है उसकी बढ़ोतरी जो है वो हमारे कार्यकाल में निरंतर हुई है। हर बार सरकार ने कोशिश की कि इस बार भी बजट में इसका अच्छा प्रावधान करते हुए फिर से वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो विकलांग पेंशन है, चाहे वो विधुर पेंशन है। इन सभी पेंशन में भी हमने जो है हमेशा बजट का अच्छा प्रावधान करते हुए इसमें वृद्धि की है। कांग्रेस को एक बार मुड़कर देखना चाहिए अपने कार्यकाल की समय में कि उनके कार्यकाल के समय में वृद्धा पेंशन कितने रुपए दी जाती थी और जिस तरह से पेंशन का वितरण होता था उसमें कितना भ्रष्टाचार था। प्रत्येक व्यक्ति को लाइन लगाकर कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था और जब उनकी बारी आती थी तो रजिस्टर के अंदर उनके नाम का अंगूठा या उनके नाम का गलत साइन करके कोई और भी उनकी पेंशन ले जाता था। मृत लोगों की भी पेंशन जो है वो रजिस्टर में चढ़ाकर कई लोग अपनी जेबें गर्म करते थे। तो कांग्रेस किस बात पर हम लोगों को आईना दिखाने का काम कर रही है या हमारे खिलाफत की बात सोचती है? अपने कार्यकाल की तरफ थोड़ी नजर दौड़ानी चाहिए। उसी बात का भुगतान कांग्रेस आज भी दे रही है। जो हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ उन्होंने गलत काम किया और उसी गलत काम की वजह से सरकार से उनको वंचित रखा। सरकार की कुर्सी पे बिठाने के लिए जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्यों? क्योंकि हमने उन्हीं भ्रष्ट तंत्रों को खत्म किया और पेंशन को ऑनलाइन करके 100% लाभ पहुंचाने का काम किया। जी नेहा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह जी जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन राय सिंह जी, मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना और जिस तरह से बयान बीजेपी नेताओं के भी सामने आ रहे हैं, क्यों आखिरकार ये सियासी घमासान मचा हुआ है प्रदेश भर में? क्योंकि मुख्यमंत्री सामने आए हैं और बीजेपी की तरफ से जो तमाम आरोप आपकी ओर से लगाए जा रहे हैं निराधार बताया है, क्या कहेंगे आप? मुस्कान जी, जिस प्रकार मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, देखिए सबसे पहले बात है कि हाँ, कांग्रेस की विचारधारा समाज को लेकर चलती है। जो अच्छी विचारधारा या नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की हो या पार्टी की, हम उसको स्वीकार करते हैं। पेंशन को लेकर चौधरी देवीलाल जी ने एक व्यवस्था को बनाया था कि वृद्धों को सम्मान के रूप में दी जाए, कोई किसी प्रकार का इसके अलावा कोई शर्त नहीं लगाई गई, केवल आयु को आधार माना गया था। और हमने उसी परिपाटी को, जब हमारी सरकार प्रदेश में रही तो हमने दोनों सरकारें जब भी रही, इस प्रकार से जितने वर्ष भी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने नेता दिए हैं, तो हमने उन सरकारों में पेंशन को बढ़ाया है। एक रिकॉर्ड की बात है, तुलना कर लीजिए 2004 से 14 तक में हमने 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन बढ़ाई, यानी कि 237% अधिक। और इनकी सरकार ने आज अगर 14 से लेकर हम बात करें 26 तक की, तो इनकी सरकार ने 198% पेंशन बढ़ाई है, केवल 3200 रुपए, 1500 से 3200।
लगता है कि ये कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आगे आकर बात रख रहे। अरे मुख्यमंत्री जी को आगे क्यों आना पड़ा? क्योंकि प्रदेश के बड़बोले मंत्री जो है कृष्ण बेदी, उन्होंने बार बार सम्मान की बात करके पेंशन को लेकर उन्होंने आरोप लगाए और बार बार बात रखी, उसको लेकर पूरे हरियाणा में इस प्रकार इन्होंने कहा करा है भावना। इस प्रकार देखिए आप यहाँ पर आकर है मुस्कान जी कि 50,000 लोगों के नोटिस देकर उनकी पेंशन काट दी गई। नहीं 3-4 राय सिंह जी, अब तो क्लियर कर दिया गया है ना कि किसी की राशि काटी नहीं गई है। नवंबर महीने के पैसे भी बढ़कर आ गए हैं और आगे भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है ना कि अगर इसी तरह पेंशन अगर काटी भी गई है क्योंकि दस्तावेजों में कहीं पर गड़बड़ी है इस वजह से, तो उनके पैसे जारी किए जाएंगे आगे। आप किस बात की दिक्कत है? मुस्कान जी मैं बात पूरी कर रहा हूँ। मुस्कान जी कृपया जी बताइए सर। ये अव्यवस्था क्यों बनाई गई? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की जो इन्होंने धाराएं लगाई, आरोप लगाए और तरीके से अंदेशा जताया कि पेंशन काटने का तरीका अपनाया गया। जब इन्होंने गलत तरीके से पेंशन काटी तो पूरे समाज के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर वृद्धों को लेकर, सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के लोगों ने भी इस बात को उठाया। और जब ये मुद्दा बना पिछले 2 महीने से कि हम किसी प्रकार के वृद्धों के सम्मान की जो पेंशन है काटने नहीं देंगे, तब मुख्यमंत्री जी को सामने आकर जान को वापस लेना पड़ा और वृद्धों के सम्मान की पेंशन देनी पड़ी, सभी बिना शर्तों के बिना। तो कारण क्या है कि जब अत्याचार करते हैं हम वो अत्याचार नहीं होने देंगे, ये हमारा पार्टी का संकल्प है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार बनी। पूरे देश को पता है, दुनिया को पता है कि वोट चोरी का तरीका चलिए मैं लौटती हूँ सर आपके पास। इनेलो से प्रवक्ता विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राय सिंह जी मैं लौटूंगी आपके पास, आगे आपको मौका मिलेगा बात रखने का। विजेंद्र जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से क्लियर किया गया है सरकार की ओर से कि किसी के पैसे नहीं काटे जाएंगे, राशि बढ़ाई भी गई है, आप किस बात की परेशानी और किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन पर उतरे हैं? तो बात यह है कि सरकार पेंशन काटने पर पूरी उतारू थी और बिल्कुल काट दी गई थी। लगभग 75 से 1 लाख लोगों, 75,000 से 1 लाख लोगों की पेंशन रोक ली गई थी और जिसकी रोकी हुई पेंशन को काटने का बहुत मजबूत आधार बना दिया था। ये बार बार कहते थे पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं कटेगी, लेकिन मैं पूछता था सरकार से कि पात्र व्यक्ति ही नहीं बचेंगे जो आपने नियम बनाए हैं। इस प्रकार के ये नियम लेकर के आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हिसार की मीटिंग करके इस मुद्दे को बखूबी उठाया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये ऐलान किया कि मैं एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटने दूंगा और इसके साथ ही पूरी टीम को, इनेलो पार्टी को उन्होंने ये आदेशित करने का काम किया कि 20 तारीख को सभी बुजुर्गों को लेकर के हम पंचकुला धरना और प्रदर्शन करने का काम करेंगे और फिर चंडीगढ़ पहुंचेंगे हम। तो इसके बाद सरकार की अकल ठीक हुई और उन्होंने पुनः इन सब नियमों को ताक पर रख करके तुरंत में ये नियम एक तरफ किए और आदेश किया कि सबकी पेंशन डाली जाए। उसके बाद ये पेंशन डालनी शुरू की गई और ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दबाव के कारण सरकार को पीछे कदम खींचने पड़े हैं और इस वजह से आज बुजुर्गों का मान सम्मान मिल पाया है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जागी, उठी और सरकार को चेताने का काम किया गया। दूसरी बात, जब ताऊ देवीलाल ने जून 1987 में इस पेंशन को लागू किया था, उस टाइम किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं थी। विशेष तौर पर हमें भी याद है ये चर्चाएं हुई थी कि चाहे करोड़पति हो चाहे वो अरबपति हो, यदि कोई बुजुर्ग पेंशन लेना चाहता है और वो जानबूझ करके ना ले तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज आय की कोई कंडीशन नहीं थी और एज की कंडीशन 65 वर्ष की लगाने का काम किया था। सर्वप्रथम 1992 में कांग्रेस के राज में चौधरी भजन लाल ने आय का कैप लगाया था, 10,000 की कैपिंग की थी कि 10,000 से ऊपर जिसकी आमदनी होगी उसकी पेंशन नहीं मिलेगी और इस कैप के आधार पर हजारों व्यक्तियों की पेंशन काटने का काम सबसे पहले चौधरी भजनलाल के समय में कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज आया, 100 रुपए की पेंशन को 3 गुना करके 300 रुपए करने का भी काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद चलिए ठीक है विजेंद्र जी, लाजमी है आपका काम है सवाल उठाना, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी है विपक्षी दलों की। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन नहीं काटी जाएगी, इसके साथ ही बढ़ोतरी का भी ऐलान हो गया है।